हम आपके 5th सेमेस्टर का डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट देख रहे थे। अभी तक हमने कुछ डिजिटल कम्युनिकेशन के विषय में बात की। डिजिटल कम्युनिकेशन को एनालॉग कम्युनिकेशन से कंपेयर किया कि डिजिटल कम्युनिकेशन बेटर क्यों होता है ना। हमने ये देखा कि भाई डिजिटल कम्युनिकेशन में जो है हम एडवांस टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, है ना, इमेज प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह, है ना। और कुछ चीज़ें हमने और भी देखी, जैसे कि डिजिटल कम्युनिकेशन जो है अब चीपर हो गया है ना। इसमें नॉइज़ के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल वो डिजिटल फॉर्म में करते हैं, यानी 0 और 1 के फॉर्म में करते हैं, है ना। और थोड़ा बहुत हमने इसकी मल्टीप्लेक्सिंग देखी, है ना। मल्टीप्लेक्सिंग कितने टाइप की हुई, एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग हुई और डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग हुई, है ना। और उसको 3 पार्ट में हमने एलाबोरेट किया। तो क्या क्या था? टीडीएम, एफडीएम और डब्ल्यूडीएम, है ना। टीडीएम यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और डब्ल्यूडीएम यानी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। और स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हमने सैम्पलिंग थ्योरम के विषय में भी पढ़ा था, देखा था, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसका हल्का से हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। इन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट मीन्स PAM, द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्सेस ऑफ द कैरियर पल्स ट्रेन इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अच्छा, पहले इतना ही देख लेते हैं। वेयर इज इन पल्स टाइम मॉड्यूलेशन द टाइमिंग ऑफ द पल्सेस ऑफ द कैरियर पल्स ट्रेन इज वेरीड। अच्छा, PAM में क्या होता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर पल्स ट्रेन इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अच्छा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या वेरी करता है? एम्पलीट्यूड वेरी करता है पल्सेस का, ठीक है। और पीटीएम में क्या होता है? अच्छा, 2 टाइप के एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती थी। कौन कौन सी? पीटीएम और PAM, है ना। पीटीएम यानी पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, ये हमने स्टार्टिंग की क्लासों में देखा था, ये, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसका डेफिनेशन आपको एक बार और दिखाना चाह रहा था, जिससे कि हम इसको फिर से स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बेसिकली क्या मॉड्यूलेट हो रहा था, किसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलेशन किया जा रहा था? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग में मॉड्यूलेशन किया जा रहा था, और एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्सेस का मॉड्यूलेशन हो रहा था, ठीक है। इसको अब स्टार्ट करते हैं अपन। ये देखते हैं क्या है डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। As a matter of fact, the output of the sampling process is called pulse amplitude modulation, ठीक है। यानी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, ये आपके थोड़ा डेफिनेशन में आप चाहो तो एक लाइन में आप लिख सकते हो इसको। क्या पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है? सैम्पलिंग प्रोसेस का जो आउटपुट है उसी को हम क्या बोल सकते हैं? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्यों? बिकॉज द successive output intervals can be described as a sequence of pulses with amplitudes derived from the input waveform sample। यानी क्या? जो आउटपुट के इंटरवल हमको मिलते हैं, है ना, उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते थे? सीक्वेंस ऑफ पल्सेस का सीक्वेंस उनके एम्पलीट्यूड के साथ, जिनको हमने कहाँ से डिराइव किया है? इनपुट वेवफॉर्म सैंपल से, ठीक है। अच्छा, सैम्पलिंग थ्योरम में हम बेसिकली क्या देख रहे थे, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो? सैम्पलिंग थ्योरम में हम क्या बेसिकली देख रहे थे? हम सैंपल्स ले रहे थे, है ना। और इतने सैंपल हम ले रहे थे कि भाई हमको एक्चुअल जो रिकंस्ट्रक्शन है सिग्नल का वो हो पाए, है ना। तो इसमें क्या था? सक्सेसिव आउटपुट इंटरवल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ पल्सेस विद एम्पलीट्यूड डिराइव्ड फ्रॉम द इनपुट वेवफॉर्म सैंपल। यानी क्या? आउटपुट इंटरवल जो है उनको कैसे डिस्क्राइब कर रहे थे? सीक्वेंस ऑफ पल्सेस, है ना, जिसके कि एम्पलीट्यूड हमने डिराइव किए हैं। किससे डिराइव किए हैं? इनपुट वेवफॉर्म पल्स सैंपल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एनालॉग वेवफॉर्म कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिट्रीव्ड फ्रॉम अ PAM वेवफॉर्म बाय सिंपल लो पास फिल्टरिंग। यानी क्या? एनालॉग वेवफॉर्म को हम PAM वेवफॉर्म से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? लो पास फिल्टरिंग से, ठीक है। एक बार और बोल देता हूं, एनालॉग वेवफॉर्म को हम PAM वेवफॉर्म से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? लो पास फिल्टरिंग से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
Pulse amplitude modulation may be defined as that type of modulation in which the amplitudes of regularly spaced rectangular pulses vary according to instantaneous value of the modulating or message signal. यानी क्या, यहाँ पर बेसिकली पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन दिया है इन्होंने, है ना. पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बी डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, ये उस टाइप का मॉड्यूलेशन है इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड रेक्टेंगुलर पल्सेस, यानी कि क्या, बराबर दूरी पे रखे हुए रेक्टेंगुलर पल्सेस जो होते हैं, है ना, उसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनको हम वेरी करते हैं, चेंज करते हैं. किसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग या मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो क्या चेंज किया जा रहा है भैया? मॉड्यूलेशन चेंज किया जा रहा है ना, जिसमें एम्पलीट्यूड किसका चेंज किया जा रहा है? एम्पलीट्यूड रेगुलरली स्पेस्ड रेक्टेंगुलर पल्सेस का, है ना, और किसके अकॉर्डिंग में चेंज किया जा रहा है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग या मैसेज सिग्नल, है ना. इनफैक्ट द पल्सेस इन अ पैम सिग्नल में बी ऑफ फ्लैट टाइप और फ्लैट टॉप टाइप और नेचुरल टाइप और आइडियल टाइप. अच्छा, 3 टाइप के सिग्नल्स हो सकते हैं. अच्छा, पैम सिग्नल में जो पल्सेस हैं, है ना, वो 3 टाइप की हो सकती है. कौन कौन से टाइप की हो सकती है? या तो फ्लैट टॉप होगी, या नेचुरल होगी, या आइडियल होगी. ठीक है, एक्चुअली ऑल द सैम्पलिंग मेथड्स विच हैव बीन डिस्कस्ड इन लास्ट सेक्शंस आर बेसिकली पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेथड. अच्छा, अधिकतर सैम्पलिंग मेथड जो हमने डिस्कस किया है वो बेसिकली पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेथड ही होता है. आउट ऑफ दीज 3 pulse amplitude modulation methods, the flat top PAM is most popular and is widely used. अच्छा, अभी हमने क्या देखा कि PAM जो मॉड्यूलेशन है हमारा, वो कितने टाइप का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है. ये आप देखिए कितने टाइप का PAM मॉड्यूलेशन इस्तेमाल किया जाता है. या तो फ्लैट टॉप होगा, या नेचुरल टाइप होगा, या आइडियल टाइप होगा. अभी हमने क्या देखा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कौन सा होता है? फ्लैट टॉप, है ना. फ्लैट टॉप पैम मॉड्यूलेशन इज मोस्ट पॉपुलर एंड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड. द रीजन फॉर यूजिंग फ्लैट टॉप पैम इज दैट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन द नॉइज इंटरफेरेंस विद द टॉप ऑफ द ट्रांसमिटेड पल्सेस एंड दिस नॉइज कैन बी इजिली रिमूव्ड इफ द पैम पल्स हैज फ्लैट टॉप. यानी क्या, फ्लैट टॉप पैम का हम ज्यादा यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो नॉइज इंटरफेरेंस होता है वो जो हमने पल्स ट्रांसमिट की है, भेजी है, उसके सिर्फ टॉप पे इंटरफेयर करता है ना. यानी कि पैम जो हमने पल्सेस भेजी है, सिर्फ उसके टॉप पार्ट में जो है जो इंटरफेरेंस है, नॉइज इंटरफेरेंस है, वो इंटरफेयर करता है. ठीक है, उसको निकालना, उस नॉइज इंटरफेरेंस को हटाना आसान होता है. अच्छा, नॉइज इंटरफेरेंस से क्या होगा भैया? जो डाटा हमने भेजा है वैसा का वैसा हमको रिसीवर पर नहीं मिलेगा. ठीक है, तो क्योंकि सिर्फ टॉप पे वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो टॉप पे जो डिस्टर्ब करेगा उसको टॉप पे हमको निकालना आसान होगा. ठीक है, आगे देखते हैं. हाउएवर इन केस ऑफ नेचुरल सैंपल्स पैम सिग्नल द पल्स हैज वेरिंग टॉप इन अकॉर्डेंस विद द सिग्नल वेरिएशन. अच्छा, नेचुरल सैंपल्स पैम सिग्नल में क्या होगा? द पल्स हैज वेरिंग टॉप इन अकॉर्डेंस विद द सिंगल वेरिएशन. यानी कि इसमें क्या होगा, टॉप जो है किसी भी सिग्नल का जो ऊपर का पार्ट है वो लगातार चेंज होता जाएगा. जैसे जैसे सिग्नल चेंज होंगे वैसे वैसे जो हमारा पैम सिग्नल है उसका टॉप का पार्ट चेंज होता जाएगा. किसमें? नेचुरल सैंपल पैम में, है ना. नेचुरल सैंपल में जो पल्स का टॉप पार्ट है वो चेंज होता जाएगा. किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? जैसे जैसे सिग्नल हमारा चेंज होता जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हेन सच टाइप ऑफ पल्सेस इज रिसीव्ड एट द रिसीवर इट इज ऑलवेज कंटेमिनेटेड बाय नॉइज. अच्छा भैया, जैसे जैसे सिग्नल चेंज हो रहा है वैसे ही हमारे पैम सिग्नल का टॉप चेंज होता जा रहा है ना. तो ऐसा वाला जो भी सिग्नल होगा उसका पल्स जो होगा रिसीवर में हमेशा कंटेमिनेटेड होगा नॉइज के कारण. कंटेमिनेटेड यानी क्या? मिक्स होगा, है ना. कंटेमिनेटेड का मतलब होता है कि भैया कोई गलत तत्व तो आपके चीज में आ जाए, है ना. आपके डाटा में कुछ ऐसा चीज आ जाए जो भैया आप नहीं चाह रहे हो, है ना. तो वो कभी भी रिसीवर में पहुंचेगा तो उसको नॉइज के कारण आपका डाटा जो है कंटेमिनेट हो जाएगा, है ना, प्रभावित हो जाएगा हिंदी में कहा जाए तो. देन इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द पल्स एंड दस एम्पलीट्यूड डिटेक्शन ऑफ द पल्स इज नॉट एग्जैक्ट. अच्छा, नेचुरल सैंपल में दिक्कत क्या आई
इस टॉप पल्स का जो टॉप है उसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है आखिरी में, है ना, कि एम्पलीट्यूड डिटेक्शन जब हम करते हैं तो पल्स का टॉप का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भैया पल्स का टॉप जो है लगातार चेंज होता जा रहा है। कैसे चेंज होता जा रहा है? जैसे जैसे सिग्नल चेंज हो रहा है वैसे उसका टॉप चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ भैया, रिसीवर में जो हमारा डाटा पहुंचा वो कंटेमिनेटेड पहुंचा, है ना, प्रभावित, दूषित पहुंचा, बेहतर शब्दों में, है ना, दूषित डाटा पहुंचा। वो दूषित डाटा हमारा दूषित क्यों हुआ? नॉइज के कारण हमारा डाटा हमारा जो है वो दूषित हुआ, है ना। ड्यू टू दिस एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द रिसीव्ड सिग्नल, देयरफॉर फ्लैट टॉप सैंपल्ड पैम इज वाइडली यूज्ड। यानी क्या, इसीलिए फ्लैट टॉप पैम का हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं नेचुरल सैंपल की तुलना में। फ्लैट टॉप सैंपल का इसीलिए हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फ्लैट टॉप में सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट होगा हमारे पल्सेस का वो सिर्फ कंटेमिनेट होता है, और नेचुरल सैंपल में क्या हुआ भैया, लगातार जो टॉप है उसका लगातार बदलता जा रहा है। जैसे जैसे सिग्नल चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसका टॉप चेंज होता जा रहा है ना। इसलिए जो हमको रिसीवर में डाटा हमको मिल रहा है, जो हमने भेजा है, वो अगर हमको वो रिसीवर में मिलता है वो कंटेमिनेटेड मिलता है, यानी कि डाटा हमारा दूषित हो जाता है। क्यों दूषित हो जाता है? नॉइस के कारण, है ना। इसलिए हम फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का अधिक से अधिक पैम में इस्तेमाल करते हैं, पैम यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। ठीक है, मैं इसके फोटोज खींच के आपको ग्रुप में अलग से सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।